बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आज मैं यूनिट 3 लॉगरिथम शुरू कर रही हूँ, जिसका टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है। इससे पहले आपने ये चीज़ ना पढ़ी है और ना ही इसके बारे में कुछ सुना होगा, तो नई चीज़ है आपके लिए। इसको ध्यान से तवज्जो से सुने। मैं दावा तो नहीं करती, लेकिन मेरे पढ़ने वाले, मुझसे सीखने वाले, पढ़ने वाले लोग ये बात कहते हैं कि ये चैप्टर हमें और कहीं से समझ नहीं आया, आपने समझाया तो हमें ये चीज़ समझ में आई। तो उम्मीद है आप लोगों को भी ये चीज़ जो है अच्छे तरीके से समझ आएगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम्प्लीटली डिस्क्राइब and easy way, in light way, this difficult and complicated topic। देखें, इसमें जो है लॉगरिथम के बारे में बताया गया है। What is लॉगरिथम? क्या है? क्यों सीखते हैं हम? हर चीज़ को सीखने का कोई मकसद होता है, ठीक है? तो मैथ में नई नई चीज़ें, नई नई टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। तो लॉगरिथम की जो टेक्निक है ये इजी बना देती है टू सॉल्व द डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। देखें, जब छोटी क्लासेस में बच्चों को मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखाए जाते हैं तो सबसे पहले प्लस सिखाया जाता है, फिर माइनस सिखाया जाता है और सबसे बाद में मल्टीप्लाई और डिवाइड। यानी बच्चों को प्लस और माइनस करना आसान लगता है एज कंपेयर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इसी तरह से लॉगरिथम की मदद से भी हम डिफ़िकल्ट प्रोसेसेस को चेंज कर देते हैं इनटू द इजी प्रोसेस, ठीक है? ये एक टेक्निक है। तो सबसे पहले तो हम इसके इंट्रोडक्शन में आते हैं कि ये है क्या चीज़, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये किसको सेहरा जाता है ये नई चीज़ बनाने का। तो एक मुसलमान मैथमेटिशियन था, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। ये दरबारी शाही रियाजीदान था। इसने पहली दफ़ा ये मसला उठाया और फिर उसको इजी वे में जो है वो करके भी दिखाया। तो अल ख्वारिज़मी को हम इन्वेंटर ऑफ द लॉगरिथम भी कहते हैं। जब अल ख्वारिज़मी ने मैथ की इस फील्ड में बहुत सारा काम कर लिया, यानी लॉगरिथम पर बहुत सारा काम किया, इसकी डिफरेंट वे में, यानी काम बिखरा हुआ था लेकिन काम ज़्यादा हो चुका था। तो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉन नेपियर। इसने जो है एक टेबल बनाया, इसके काम को अरेंज करके एक टेबल बनाया कैलकुलेटेड, और फिर उस टेबल को बाद में जो है ना इसने हमें ई की बेस में अरेंज करके दिया, जो आज कैलकुलेटर में यूज़ किया जाता है। वो ई की बेस में लॉगरिथम का टेबल है। दूसरा, फिर इसी के काम को, जॉन नेपियर के काम को ही एक और इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था हेनरी ब्रिज। उसने थोड़ा सा और आगे काम किया और टेबल को चेंज कर दिया। अब टेबल इसने बनाया 10 की बेस में, ठीक है? तो 10 की बेस में जो लॉग टेबल है वो आजकल जो हम लॉग टेबल छोटी सी बुकलेट मिलती है वो यूज़ करते हैं, वो 10 की बेस में दी हुई है। आपकी बुक के पीछे एंड में जो टेबल बना हुआ है लॉग टेबल, वो भी 10 की बेस में है। दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ई की बेस और 10 की बेस। पॉइंट के बाद 4th प्लेस पर जाकर थोड़ा सा 1-2 का फ़र्क आता है। तो इसलिए हमें जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कैलकुलेटर से वो वैल्यूज़ देख लें या टेबल से देख लें, ठीक है? लेकिन दोनों का काम बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसलिए इनको अलग अलग नाम दिए गए। जो जॉन नेपियर ने लॉग टेबल बनाया था उसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम, और जो हेनरी ब्रिज ने बनाया था उसको कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, ठीक है? जो 10 की बेस में है, जो आम तौर पर कॉमनली यूज़ होता है, जो हमारे पास टेबल बुक में बना हुआ है, उसको कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, और जो कैलकुलेटर में है वो है नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है? इन दोनों साइंटिस्ट का काम जब काफ़ी इंट्रोड्यूस हो गया, काफ़ी चल पड़ा, तो फिर जाके
इंटर कन्वर्शन का प्रॉब्लम आया, यानी उसको वापस असली फॉर्म में कैसे लाया जाए उस वैल्यू को। तो फिर एंटी लॉगरिथम टेबल बनाया एक और मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था जॉबस्ट बर्गी। तो जॉबस्ट बर्गी ने एंटी लॉगरिथम का टेबल बनाया। देखें ये सारी चीज आपकी बुक में पेज 57 पर इंट्रोडक्शन में लिखी हुई है, तो ये पढ़ा करें। इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, हु गिव द आइडिया ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट, हु गिव द idea of logarithm। दूसरा है कि टाइप्स कितने हैं इसके, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम ये कितने हैं, ठीक है। फिर किस किस ने दिए, ठीक है ना। टाइप ऑफ लॉगरिथम दो टाइप्स के हैं, कॉमन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम किसने दिया था, हेनरी ब्रिज ने। और नेचुरल लॉगरिथम किसने दिया था, जॉन नेपियर ने। इसके बाद तीसरा जो है, किसने एंटी लॉगरिथम टेबल बनाया, एंटी लॉगरिथम टेबल किसने बनाया था, जॉबस्ट बर्गी ने। ये फर्स्ट पैराग्राफ जो आपका इंट्रोडक्शन का है, वहां पर आपको ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये आपको देखने हैं। देखें आपको कॉन्सेप्शनल चीजें जो है ना वो याद रखनी चाहिए। छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको मुफ्त के नंबर मिल जाते हैं, 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद जो है ना मैं आपको एक नई चीज बताऊंगी, वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसी टेक्निक है विच वी अडॉप्ट टू राइट द वेरी लार्ज वैल्यूज और वेरी स्मॉल वैल्यूज, मैथमेटिकल वैल्यूज, जो कि इन अदर साइंस फील्ड हमारे पास आती हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, ठीक है ना। फिजिक्स में साइंटिस्ट ने जब डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ ये मेजर कर लिया, तो वो बहुत बड़ी वैल्यूज थी, किलोमीटर में थी 150 और ट्रिपलेट्स, ये देखें किलोमीटर। अब ये कितनी बड़ी वैल्यू है, इतना डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन किलोमीटर में। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको पढ़ना और लिखना मुश्किल है। इसी तरह से केमिस्ट्री में इजाद हुआ कि हाइड्रोजन एटम, देखें जो सबसे छोटा एटम है वो जो है उसका साइज ये तकरीबन कितनी दफ़ा ये ट्रिपलेट आता है, फिर जाके 017 है। तो ये किस उसमें है, यूनिट इसका सेंटीमीटर ना, सॉरी ग्राम, ये वेट है हाइड्रोजन एटम का, ग्राम में वेट्स है। देखिए 0 पॉइंट इतने सारे जीरो, फिर जाके कहीं 17, तो इतना छोटा सा हाइड्रोजन एटम, उसका भी वेट कर लिया साइंटिस्ट ने। अब ये देखो इतनी छोटी वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू, इन वैल्यूज को लिखना, उनको प्रेजेंटेशन देना, उन पर और मजीद काम करना, वर्क करना, ये कितना मुश्किल काम है। तो मैथ ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसको लिखने का एक खास तरीका बताया जिसको कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। वो क्या तरीका है कि जो पॉइंट है, ये देखें यहाँ पॉइंट है, इसमें पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर एंड में, जब नजर ना आए तो समझ ले एंड में पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। अभी यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 1, तो 1 पॉइंट, अब उसके बाद 5, फिर इनटू 10 रेज टू पावर, जितने डिजिट आपने मूव किए हैं वो गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8। अब मूवमेंट कहाँ से किस तरफ हुई है, तो राइट से लेफ्ट साइड पे हुई है। राइट से लेफ्ट साइड पे हो तो पावर पॉजिटिव, और अगर पॉइंट यहाँ पर है तो अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा इधर है, ये 7, 1.7, तो 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर। अब ये आपकी बुक में वैल्यू लिखी हुई है, अगर आप इसके जीरोस गिन लें तो आई थिंक ये 24। अब इसकी डायरेक्शन के पॉइंट किस तरफ मूव हुआ है,
तो ये हुआ है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। 10 की पावर जो भी आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो अब देखें ये दोनों वैल्यूज अगर इस तरह लिख ली जाए तो इन पर मजीद काम करना, इनको पढ़ना, इनको लिखना आसान हो जाता है। तो इस टेक्निक को, इस लिखने के इस तरीके को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन ये खास मैथमेटिकल वे है टू राइट द वेरी लार्ज वैल्यू, very small value. This is a technical way to write, to present and to operate, to calculate. बहुत सारा काम हमें इन नंबर्स पर करना होता है। तो ये मैथ ने देखें एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बता दिया। तो अब इसकी आपको डेफिनेशन याद करनी है। ये तरीका मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे है। तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन अब आपको याद करनी कि ये है क्या। तो की डेफिनेशन आपकी बुक पर पेज 59 पर खोल लें अपनी बुक, पेज 59 पर। द नंबर रिटन इन द फॉर्म, यानी कोई भी नंबर, ये सपोज जैसे ये नंबर था, ये नंबर था, नंबर रिटन इन द फॉर्म, कैसी फॉर्म? a इंटू 10 रेज़ टू पावर n। ये देखें, ये इसमें समझ लें, ये वाला a है इंटू 10 रेज़ टू पावर ये ऊपर n है। तो इस तरह की फॉर्म में लिखना a इंटू 10 रेज़ टू पावर n, वेयर a, ये जो a है वो क्या है? ग्रेटर है किससे? 1 से या इक्वल है, यानी 1 या 1 से बड़ा, लेकिन लेस देन 10। इसका मतलब ये है 10 डबल डिजिट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है ये जो है ना सिंगल होना चाहिए, सिंगल डिजिट वाला, यानी 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। 9 के बाद 10 डबल डिजिट हो जाता है, यानी सिंगल डिजिट होना चाहिए ये पॉइंट से पहले वाला, ठीक। 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। सिंगल डिजिट नंबर आपने लेना है। फिर उसके बाद पॉइंट के बाद जो भी नॉन जीरो नंबर है वो लिखने हैं इंटू 10 की पावर n। अब n के ऊपर भी उसने कंडीशन लगाई है कि n क्या है? n जो है ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये टेक्निक सीख ली है टू राइट द वेरी लार्ज वैल्यू एंड टू राइट द वेरी स्मॉल वैल्यूज। इन अदर फील्ड ऑफ साइंस you can write all the values into the simplest way, which is called the scientific notation, right? Now you learn this definition from page 58। यहाँ पर आपको अपनी 1.5 लाइन की, वो सिर्फ लाइन की डेफिनेशन है, वो आपको यहाँ से याद करनी है। A number written in the form a into 10 raised to power n, where a greater or equal to 1 but less than 10. It's mean that this value should be the single digit value between 1 and 10, not 10। और इसकी एग्जाम्पल में आप ये वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी और एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू लिख के उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। बहुत छोटी वैल्यू लिख के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है ना। हर डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल का होना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको ये थ्योरी से जो कॉन्सेप्शनल चीज़ें थी वो आज मैंने आपको समझाई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे 3.1। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।